इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक में अक्सर पूछे जाने वाले साइंस के फिजिक्स के 2 और 6 अंक वाले प्रश्न। इसे देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा रहने वाला है। Oh my God! Wow! तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम है हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, एक ही तल या समतल पर होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक का मतलब है कि चेंज नहीं होता है, वो हमेशा एक ही होता है। देखते हैं आगे। ये हमारा आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया ये एक अभिलंब है। ये तीनों हमारा ये और ये तीनों एक ही तल पे है। तो हमारा अपवर्तन का जो नियम है पहला वो यही है। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या जो हमारा ये है और अपवर्तन कोण की ज्या ये है। ये दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ज्या का मतलब हमारा साइन होता है। तो यहाँ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू नियतांक होता है। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या है? तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम बाएं हथेली की तर्जनी मध्यमा और अंगूठे परस्पर लंबवत रखते हुए फैलाया जाए और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ तथा मध्यमा को धारा की दिशा में खींचा जाए तो धारावाही चालक पर चलने वाले बल की दिशा अंगूठे की तरफ होगी। हम इसको कुछ देखते हैं। तो ये हमारा बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा है। तो अगर मध्यमा विद्युत धारा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए तो अंगूठा जो है ये हमारा बल दिखाएगा। ये अंगूठा अब हमारा बल दिखाएगा। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम यही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है? तो दृष्टि दोष आप देख लो क्या होता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो ये जो हमारा मुख्यतः होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्योंकि ग्रह जो है हमसे बहुत नज़दीक में ही है तारों की अपेक्षा। तो इसका कुछ ऐसे रीज़न होता है, आप पढ़ लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव जो होता है वो निलंबित कणों से जब कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो उससे जो प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, तो इसी परिघटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ सॉल्यूशन है या फिर दूध और पानी का एक मिश्रण है। इससे हम श्वेत प्रकाश को ये एक श्वेत प्रकाश है। ये जो प्रकाश ये श्वेत प्रकाश है। इससे श्वेत प्रकाश हम पास किए और इससे जो हमारा प्रकीर्णन हुआ तो हम प्रकाश की इसी परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है? प्रत्यावर्ती धारा का मतलब एसी धारा और दिष्ट धारा का मतलब डीसी धारा। ये दोनों के बीच अंतर देखना है। तो फर्स्ट अंतर है हमारा धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाते हैं और दिष्ट धारा में ये नहीं बदलता है। तो हमारा जो एसी धारा होता है, एसी धारा वो कुछ ऐसे होता है और दिष्ट धारा जो होता है वो सीधा होता है। तो ये जो है समय के साथ बदल रहा है इसका मान, लेकिन दिष्ट धारा का मान नहीं बदल रहा है। तो पहला अंतर जो है यही है कि पहला अंतर में हमको ध्यान में ये रखना है कि दिशा समय के साथ बदलता है और एक में नहीं बदलता है। दूसरा अंतर है इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है और इसे आसान उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। या फिर हम ऐसे बोलें कि दिष्ट धारा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और एसी धारा को तो हम उत्पन्न कर सकते हैं। दिष्ट धारा के लिए हम एसी धारा को ही इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं एसी को डीसी में। तो दूसरा अंतर में हमें ये याद रखना है कि इसे आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं और एक को नहीं कर सकते हैं। तीसरा है इसे सुगमतापूर्वक डीसी में रूपांतरित कर सकते हैं और इसे रूपांतरित करने में कठिनाई होती है।
और चौथा नियम, यह डीसी की अपेक्षा अधिक घातक होता है और डीसी कम घातक होता है। तो हमें जो डीसी मिलती है वो सामान्यतः हमें बैटरी से मिलती है, जो कि बहुत कम घातक होता है, और एसी हमारे जो हम घरों में ज़्यादातर यूज करते हैं वो होता है, तो वो ज़्यादा घातक होता है। एसी है, यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रभावित होती है और ये भीतरी भाग में या फिर पूरा भाग में प्रभावित होता है। ध्यान में रखना है कि एसी जो है वो चालक के सिर्फ ऊपरी परत से ही प्रभावित होता है, इसीलिए हम जो अपने घरों में वायर यूज करते हैं उसके अंदर में बहुत सारा वायर होता है। ये है एसी वायर, ये सारा एसी वायर है, इसके अंदर में बहुत सारा वायर है, क्योंकि ये एसी धारा जो है वो सिर्फ वायर के ऊपर से ही प्रभावित होता है, तो इसीलिए हम एक मोटा सा तार यूज नहीं करके बहुत सारा तार यूज करते हैं, पतले पतले तारों का। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों? किस प्रकार का किया जाता है और क्यों किया जाता है, दोनों चीज़ बताना है। तो वाहनों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा ही बनता है, छोटा बनेगा तो वो बड़ा भाग को कवर करेगा। तो ये क्या है, यह हमेशा छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, तो छोटा बनाएगा प्रतिबिंब, जब छोटा बनाएगा तो ऑटोमेटिकली दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो हमारा बड़ा ही होगा। इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ये है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर बताना है। तो विद्युत चुंबक जो होता है, पहला अंतर है हमारा, इसमें अधिक शक्तिशाली चुंबकीय बल रहता है और स्थायी चुंबक में थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम या बहुत कम होता है। और इसमें जो होता है विद्युत चुंबक में ये बल, चुंबकीय बल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा अंतर है, इसकी शक्ति को कुंडली में फेरों की संख्या में परिवर्तन करके बढ़ाया जा सकता है और इसकी नियत होती है। इसमें जो कुंडली होता है हमारा, उसमें फेरों की संख्या बढ़ाएंगे या फिर और भी कुछ कुछ होता है, जैसे विद्युत धारा का मात्रा बढ़ाएंगे तो ये हम इसको अधिक शक्तिशाली पहले की अपेक्षा बना सकते हैं इसको, लेकिन ये हमेशा नियत ही होता है। तीसरा अंतर है हमारा, इसमें धारा के बंद होते ही चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, लेकिन ये हमेशा इसमें बना हुआ रहता है। इसमें जब तक हम धारा प्रवाहित करेंगे विद्युत चुंबक में, जो हमारा विद्युत चुंबक है उसमें अगर हम जब तक धारा प्रवाहित करेंगे तो तब तक चुंबकीय गुण बना हुआ रहेगा। इसमें स्थायी चुंबक में ये होता है कि वो हमेशा विद्यमान होता है, वो कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए कैसे पहचानेंगे? आप इसको पढ़ लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो ही नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के दो ही नियम है। अपवर्तन हम देख लिए, परावर्तन का जो नियम है उसको देखते हैं। पहला नियम है हमारा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है, जो कि अपवर्तन से थोड़ा मिलता जुलता ही है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण को हम आई लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर लिखते हैं, ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होता है। ये है हमारा आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, ये वाला है अभिलंब। तो ये तीनों एक ही समतल पे है, इस समतल पे। ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, ये आई ये वाला और ये आर ये वाला दोनों बराबर होता है, मतलब आई इज इक्वल टू आर होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विद्युत विभव को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखें। तो विद्युत विभव का परिभाषा कुछ ऐसा है, इसको आप पढ़ लें। विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और इसको वोल्ट को भी हम V से ही सूचित करते हैं, मतलब विद्युत विभव को भी V से सूचित करते हैं और वोल्ट इसका जो एसआई मात्रक है उसको भी हम V से ही सूचित करते हैं। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में दो अंतर लिखें। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होता है वो ऐसा ऊर्जा स्रोत होता है जिसको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, और अगर हम बार बार किसी चीज़ को उपयोग करेंगे तो उसको हम अधिक दिनों तक उपयोग करने की संभावना रहती है उसकी। इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो लकड़ी जैसे कुछ है। लकड़ी एक बार हम ख़त्म करेंगे तो दूसरा हमें पेड़ से फिर से मिल जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो होता है इसको हम मतलब कि बार बार उपयोग में नहीं ला सकते। एक बार लाए तो ख़त्म हो गया, या फिर इसको प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसका एग्जाम्पल जो है कुछ ऐसे पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि ऐसे कुछ है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस परिस्थिति में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं रूप के नियम से निर्धारित की जाती है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? दृष्टि दोष हम पहले देख चुके हैं। दृष्टि दोष हमारा 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। निकट दृष्टि दोष जो होता है इसमें हमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। दीर्घ दृष्टि दोष में निकट का वस्तु साफ साफ नहीं दिखता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हुआ। जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रॉब्लम होता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों वाला प्रॉब्लम जरा दृष्टि दोष में होता है। अबिंदुकता ये बूढ़ा होने के बाद होता है, इसको आप देख लें। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे संशोधित कर सकते हैं या फिर कैसे ठीक करते हैं, ये भी पूछ रहा है हमारा। कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी पूछा है। तो इसमें हम एक को याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। कैसे, हम देखते हैं थोड़ा सा। निकट दृष्टि दोष जो है इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर हमें सिर्फ ये याद रहेगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं तो इसका उल्टा होगा दीर्घ दृष्टि दोष में। तो अवतल लेंस का उल्टा उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष में दोनों लेंस का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम होता है इसमें। तो जरा दृष्टि दोष जो है उसमें हम द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं। द्विफोक्सी जो लेंस होता है वो उसमें दोनों लेंस होता है, अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगा होता है। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए एक बेलनाकार लेंस होता है, इसको अलग तरह से लेंस बनाते हैं, उसका यूज करते हैं इसमें। आगे कुछ क्वेश्चन है जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, तो आप इसे बुक में देख लें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन दें तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।